जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2021 में क्या कुछ कटअप रहने वाला है। इस कटअप के बारे में बात करेंगे, किस छात्र का होना है, किस छात्र का सिलेक्शन नहीं होना है, इसके बारे में हम सटीक विश्लेषण करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलता जाएगा कि किस तरह के सिलेक्शन का प्रोसीड्योर रहेगा, इस बार किस तरह के कटअप रहने वाले हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम एक एक करके इसको जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हम देखते हैं कि क्या कुछ इस बार कटअप रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इस बार जो पेपर हो रहा है एसएससी जीडी का, ये 21 दिन पेपर चलेगा। 21 दिन ये पेपर होना है। ये 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक, जैसा आप जानते हैं, ये पेपर होगा। एक दिन में 3 शिफ्ट पेपर हो रहे हैं, यानी 21 गुने 3 टोटल 63 शिफ्ट में पेपर होगा, यानी 63 शिफ्ट में पेपर होना है। आज अभी तक 6 दिन पेपर हो चुके हैं। आज 24 तारीख है, 24 तारीख तक 6 दिन पेपर हो चुके हैं, यानी 18 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं। इसी आधार पर हमने कुछ बच्चों को से पूछा जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, उनसे संपर्क किया हमने। कुछ सेंटर पर जाकर बच्चों से हमने बात किया और हमारे ऑफलाइन कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, उन जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, उन बच्चों से बातचीत करने के बाद हमने ये कंक्लूजन निकाला है। इसी आधार पर हम ये एसएससी जीडी का कटअप, एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है, इसके बारे में हमने सर्वे किया है। उसी सर्वे को हम आपके सामने दिखाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस साल 2021 में जो कुल वैकेंसी था वो कितना था, 25,271। टोटल वैकेंसी कितना आया था, 25,271, जिसमें 10% सीट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो 10% इसका कम कर दो तो लगभग इतना फ्रेश वैकेंसी है फ्रेश बच्चों के लिए, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों 22,740। 2018 के तुलना में इस बार बहुत कम वैकेंसी है। 2018 में लगभग 60,000 वैकेंसी था, इस बार वैकेंसी आधा से भी कम इस बार वैकेंसी है। तो टोटल जो लड़के और लड़कियां जिस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे, 22,740 सीट लगभग उनके लिए हैं। और इस बार की एक खासियत ये भी है कि इस बार निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम को टफ बना देता है, तो इस निगेटिव मार्किंग के साथ इस बार एग्ज़ाम हो रहा है एसएससी जीडी का। तो इन बातों को ध्यान में रख करके हम इसको देखेंगे। जैसे हम अभी तुलना करते हैं, पहले सबसे पहले 2018 में क्या स्थिति थी और 2021 में क्या स्थिति है। 2018 में लगभग 60,270 वैकेंसी था और 52,20,335 बच्चों ने अप्लाई किया था उस साल 2018 में, जिसका पेपर 2019 में हुआ था। 2019 में पेपर हुआ था। 20 में कोरोना की वजह से कोई प्रोसीड्योर नहीं आगे बढ़ा, ये सिलेक्शन का प्रोसीड्योर आगे नहीं बढ़ा। 21 में और जो उसके थे फिजिकल या फिर जो मेडिकल, ये सब होता गया और अब सारे बच्चों को लगभग ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है। लेकिन 2021 में बात अलग है, यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम आया है। 2018 में देखा जहाँ आप 60,270 वैकेंसी था, इस साल 25,271 इतने के आसपास टोटल वैकेंसी है, जिसमें इस साल लगभग 76 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। कितने बच्चों ने? 76 लाख बच्चों ने। और हम बात करें तो 10 लाख बच्चों का फॉर्म कैंसिल हो गया है, रिजेक्ट हो गया है कई कारणों से। कुछ बच्चों का फोटो मिसमैच नहीं हुआ, किसी का सिग्नेचर, किसी ने इनकम्प्लीट भर दिया, फॉर्म को पूरा सही नहीं भरा। कुछ बच्चे जैसे बिहार से थे, यूपी से भर दिया, यूपी का बच्चा हरियाणा से भर दिया। तो अलग अलग वजहों से 10 लाख फॉर्म लगभग कैंसिल हो गए हैं। तो बचे कितने? 76 लाख में से लगभग 10 लाख कैंसिल हो गए, तो 66 लाख। और अभी तक के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें 64% बच्चों का अपीयरेंस दिखाया जा रहा है कि 64% बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। कितने बच्चे हो रहे हैं? 64%। ये हिंदुस्तान पेपर में एक रिपोर्ट निकला था, उसके अनुसार ये डाटा यहाँ पर दिखा रहे हैं हम कि 64% बच्चे लगभग अपीयर हो रहे हैं। तो जब 66 लाख बच्चों का 64% निकालें तो लगभग 42 लाख, यानी इतना उम्मीद है कि 42 लाख बच्चे अपीयर होंगे इस पेपर में। एसएससी जीडी के पेपर में कितने बच्चे अपीयर होंगे? लगभग 42 लाख। यदि 2018 की बात करें
तो उसमें अपियर्ड हुए थे लगभग 30 लाख बच्चों ने, 30,41,284 बच्चों ने अपियर हुआ था, लगभग 58% बच्चों ने अपियर हुआ था। लेकिन एक चीज़ ये थी कि 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार निगेटिव मार्किंग है। तो देखो उस समय वैकेंसी ज़्यादा था और इस साल वैकेंसी आधे से भी कम, और पिछला एग्ज़ाम वैकेंसी कम हो जाने से एग्ज़ाम टफ हो जाता है। दूसरा, उस समय निगेटिव मार्किंग नहीं था और इस बार निगेटिव मार्किंग है। तो निश्चित रूप से इस साल का जो एग्ज़ाम है पिछले साल की तुलना, मतलब 2018 की तुलना में थोड़ा सा टफ रहने वाला है। सिलेक्शन का जो प्रोसीड्योर होगा, सिलेक्शन का जो मार्क्स होगा, इसका जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा हाई रहने वाला है 2018 की तुलना में। इस बार का कट ऑफ निश्चित रूप से क्या होगा, 2018 की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, उसको हम समझेंगे आगे। तो अगला आगे देखते हैं हम, जब इसका कट ऑफ निकलता है, एसएससी जब निकालता है तो इसका 3 तरह से करता है, 3 तरह के सेक्शन में इसको निकालता है। सबसे पहला जनरल डिस्ट्रिक्ट का, फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट, नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट। अब सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि जनरल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। जनरल डिस्ट्रिक्ट सामान्य डिस्ट्रिक्ट जो शांत इलाका होता है, उस इलाके को हम जनरल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो जैसे बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ ज़िला, जैसे असम का असम, पंजाब का जैसे मान लो कि पाकिस्तान से सटा हुआ ज़िला फिरोजपुर हो गया, गुरदासपुर हो गया। असम का जैसे करीमगंज, या उत्तराखंड का चंपावत ज़िला जो नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो ये सब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। और नक्सल डिस्ट्रिक्ट कौन कहलाता है, जैसे दंतेवाड़ा, सुकमा, ये छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं, ये सब नक्सल प्रभावित इलाका है। गुमला हो गया या हजारीबाग हो गया झारखंड का, ये सब नक्सल प्रभावित इलाका है। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट उसको कहेंगे जो शांत इलाका है, जहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से सब रहते हैं, वो जनरल डिस्ट्रिक्ट। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट का जो कट ऑफ होता है जनरली हाई होता है, यहाँ का जो कट ऑफ होता है हाई होता है। तो यदि मानो कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में यदि 70 पर कट ऑफ हो गया, 70% यानी 70 नंबर पे, तो बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट में 66 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है, मतलब उससे थोड़ा कम। और नक्सल वाले ज़िला में, नक्सल प्रभावित ज़िला में जैसे यहाँ पर 66 हुआ, तो इससे भी थोड़ा कम, 62 से 63% पर सिलेक्शन हो जाएगा। यानी 62 से 63 यदि कट ऑफ है तो नक्सल प्रभावित इलाकों में इतना यदि कट ऑफ ले आता है बच्चा, तो वहाँ पर उसका सिलेक्शन होने की संभावना रहता है। यानी जनरल डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा कम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कम थोड़ा नक्सल डिस्ट्रिक्ट में, ये कट ऑफ रहता है। ये एसएससी द्वारा समय समय पर जो कट ऑफ निकाला गया है, पिछले साल का कट ऑफ हम देखेंगे तो हम आगे बताएंगे आपको कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ हमेशा हाई रहा है, चाहे वो पुरुष वर्ग में हो या फिर महिला वर्ग में हो, जनरल का कट ऑफ ज़्यादा रहा है। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा उससे कम, और नक्सल डिस्ट्रिक्ट में उससे भी कम। अब हम देखते हैं कि 2018 में क्या कट ऑफ रहा, स्टेट वाइज कट ऑफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2018 की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में अनरिजर्व्ड मिनिमम, ये जो दिखाया गया है ये मिनिमम कट ऑफ है। ये इतना पर, ये जो कट ऑफ है एसएससी द्वारा रिलीज किया हुआ कट ऑफ है, एसएससी ने ये पब्लिश किया था, ये कट ऑफ वही कट ऑफ है। तो आंध्र प्रदेश में मिनिमम जो कट ऑफ रहा वो कितना रहा, 48.5 अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 48.2, एससी के लिए 33 नंबर, और एसटी के लिए 42.5। ये मिनिमम कट ऑफ है। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर 2018 के जो कट ऑफ है उसकी बात कर रहे हैं स्टेट वाइज। तो ये क्या है, मिनिमम कट ऑफ है। इससे ज़्यादा पर में सिलेक्शन, इससे ज़्यादा नंबर लाए होंगे बच्चे, लेकिन ये मिनिमम इतना पर में इतना लाया गया होगा बच्चों के द्वारा, मिनिमम कट ऑफ है। और महिलाओं का कट ऑफ यहाँ पर जैसे 39.4.5, आंध्र प्रदेश में जैसे ओबीसी की महिलाओं के लिए 98.7। तो आप देखो अब कहीं कहीं ये कट ऑफ ज़्यादा चला गया है, यहाँ पर 39.45 है। अब महिलाओं का यहाँ पर आप देख रहे हैं ओबीसी में 98.7, एससी में 33.6 और एसटी में 39.6। उसी तरह अरुणाचल की बात करें तो पुरुषों में यदि बात करें हम तो अनरिजर्व 35 कट ऑफ गया, और इसका डाटा उपलब्ध नहीं है। और एसटी में 33 इतना कट ऑफ गया था। महिला की बात करें 36.6, यहाँ पर ओबीसी के कोई फॉर्म ही फिलअप नहीं हुए थे, और एसटी का 34.9। ये अलग अलग राज्यों का है। जैसे असम की बात करें हम तो 44.8 से 53 के बीच में ये मिनिमम कट ऑफ है।
तो आप बोलोगे ये 44.8 से 53 क्यों? तो इसमें कुछ बॉर्डर वाला इलाका रहा होगा। तो बॉर्डर वाले इलाके का भी बताया मैंने कि वहाँ का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है जनरल डिस्ट्रिक्ट से, तो इसलिए 44.8 से 53 के बीच में अनरिजर्व का सीट कट ऑफ था। उसी तरह ओबीसी का 50.8 और एससी का 48.7, इसका 48.6। महिला वर्ग में देखें तो 37.9 कट ऑफ था और ओबीसी में 37.7। ये मिनिमम कट ऑफ है 2018 का, और 36.3 एससी का था कट ऑफ और एसटी का 44.1। तो ये कट ऑफ 2018 में आंध्र प्रदेश और अरुणाचल असम का कट ऑफ है। आगे हम देखते हैं बिहार का। तो बिहार का कट ऑफ जनरली हाई रहता है। तो पुरुष में 68 से 88%, इसमें भी कुछ बॉर्डर वाले इलाके हैं नेपाल बॉर्डर के साथ, तो इसलिए 68 से 88 के बीच में यहाँ का कट ऑफ रहता है। मैंने पहले बताया जनरल डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ थोड़ा कम रहता है। जैसे मैंने बताया था अभी कि 70% यदि जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ गया है तो बॉर्डर इलाके का लगभग 66% के आसपास कट ऑफ रहेगा। तो यहाँ 68 से 88%, मतलब 68 या फिर 88, इसके बीच में ही वहाँ पर कट ऑफ गया मिनिमम। ओबीसी का 67 से 86 के बीच में, फिर ये 50 से 76, और ये एसटी का 75 से 87 के बीच में ये कट ऑफ रहा पुरुषों का। महिलाओं का देखो 52.9 से 82.9, ये अनरिजर्व सीट जनरल कैटेगरी का। फिर ओबीसी का 45.6 से 77.3, एससी का कट ऑफ बिहार में तो 35 से 64 के बीच में, एसटी 60.7 से 79.9। तो आपने देखा कि बिहार में कट ऑफ जनरली क्या हो रहता है, ज़्यादा रहता है। छत्तीसगढ़ की बात करो तो ये नेक्स्ट स्लाइड प्रभावित एरिया है, तो कट ऑफ निश्चित रूप से लो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 44 से 67 पुरुषों का कट ऑफ गया था 2018 में। ओबीसी का 43 से 79% के बीच, यानी इतने मार्क्स मिनिमम ये कट ऑफ है। 33 से 63 और एसटी का 57 से 78 के बीच में। महिला का देखें तो 52.9 और ओबीसी का 55.8, एससी का 39.6 और इसका 54.07। ये कट ऑफ छत्तीसगढ़ का रहा। ये नक्सलाइट प्रभावित एरिया है, इसमें ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट क्या है, नक्सल प्रभावित इलाके में आ जाते हैं। तो यहाँ का कट ऑफ आपने देखा कि थोड़ा सा लो गया है। गोवा का देखें, गोवा का जो डाटा मौजूद है उसमें देखें पुरुष का तो अनरिजर्व सीट जो था, अनरिजर्व कैटेगरी, जिसमें 43 गया। ओबीसी में 51.2, ये डाटा उपलब्ध नहीं है। और महिलाओं का यदि देखें हम तो अनरिजर्व में कितना, 41.9, और ये डाटा हमें उपलब्ध नहीं है अभी। तो ये कैटेगरी, ये कट ऑफ गया 2018 में अलग अलग स्टेट में। आगे हम देखते हैं और भी कुछ राज्यों का, जैसे गुजरात का देखते हैं। तो गुजरात में देखो ये भी कट ऑफ थोड़ा सा लो है, क्योंकि इसमें भी कुछ बॉर्डर वाले इलाके हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो आप 57.7 पुरुषों का जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 53.8। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा कम रहता है इसमें, एससी में भी, एसटी में भी। तो आप देख रहे हैं कि पुरुष का कैटेगरी में, पुरुष वर्ग के कैटेगरी में अनरिजर्व में 57.7, ओबीसी में 53.8, एससी में फिर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 54.4 और एसटी में 49। ये कट ऑफ रहा गुजरात का। महिलाओं का देखें तो 43.8, इसमें 33.6 और ये 42.3, ये कट ऑफ एससी के महिलाओं का। फिर एसटी में 39.6, ये गुजरात का। फिर हरियाणा का देखो, ये 7 जिला है, तो इसमें देखो कट ऑफ कितना हो गया, ज़्यादा चला गया। यहाँ पे देखो जैसे 87.8 पुरुष वर्ग में देखें अनरिजर्व कैटेगरी में तो 87.8। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं, जो शांत इलाका है, उसमें कट ऑफ जनरली क्या होता है, ज़्यादा जाता है। जैसे यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो 85.9 और एससी का 78.9। इसमें एसटी है ही नहीं, तो इसमें कोई फॉर्म ही फिलअप नहीं हुआ। या फिर यहाँ पर देखें महिलाओं में 80.7, यहाँ पर देखो 79.3 और 70.3। तो देखो आप कि शांत डिस्ट्रिक्ट जितने भी आपको मिलते जाएंगे उसमें कट ऑफ ज़्यादा गया है। जैसे यहाँ पर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का कुछ बॉर्डर वाला इलाका, तो यहाँ पर देखो पुरुष वर्ग में 44.57, ओबीसी में 72। किसी कैटेगरी में ज़्यादा कट ऑफ चला गया था 2018 में। जैसे यहाँ पर एससी का देखें तो 46 से 72, इसके बीच में ये मिनिमम कट ऑफ है, और एसटी में 67। महिलाओं के कैटेगरी में देखें यदि हम तो अनरिजर्व जो है 76.9 से 52.5, ओबीसी का देखें 68.2 और एससी का देखें तो 66.5। एसटी का ये फॉर्म डाटा अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ स्टेट का कट ऑफ है जो 2018 में दिखाया गया था। तो आप जिस स्टेट से हैं
तो आप अनुमान लगा सकते हैं। आप ज़रूर इसको देखें, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जिसका एग्ज़ाम हो चुका है उसके लिए तो अब कुछ है नहीं रास्ता। जिसका एग्ज़ाम होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। इस साल एग्ज़ाम थोड़ा इससे टफ आ रहा है, खासकर मैथ के पेपर की बात करेंगे हम आगे, तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे इस बार पिछले साल की तुलना में, मतलब 2018 की तुलना में इस बार थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा रहने वाला है। हम अगला देखते हैं। इसमें जैसे झारखंड की बात करें तो झारखंड में पुरुष वर्ग में 67 से 83, अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में 66 से 83, एससी में 48 से 71 के बीच में और एसटी में 61। ये पुरुष वर्ग में कट ऑफ रहा था 2018 में। मिनिमम कट ऑफ है ये मिनिमम कट ऑफ है। महिलाओं में देखें 64.1, इसमें देखें ओबीसी में 53 से 78 ये कट ऑफ गया था मिनिमम, और एससी में 38.66 से 38.66 और एसटी में 62 से 79% के बीच में ये कट ऑफ झारखंड में रहा 2018 में। कर्नाटका का देखें इसी तरह, तो कर्नाटका में 41.2 पुरुष वर्ग में, अनरिजर्व कैटेगरी में इतना कट ऑफ 41.2, ओबीसी में 39.1 कट ऑफ गया, एससी में 38.4 और एसटी में 48.2। ये कट ऑफ कहाँ रहा? एसटी का कर्नाटका में पुरुष वर्ग में। महिला में देखो जैसे 35 मिनिमम कट ऑफ गया कर्नाटका में, और ओबीसी की महिलाओं के लिए 33.3 ये कट ऑफ मिनिमम मार्क्स रखा हुआ उस साल, एससी में 33.8 और एसटी में 34 ये कट ऑफ रहा। केरला का डाटा में हमारे पास मौजूद नहीं है। और आगे देखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश ये शांत इलाका, इसमें भी कुछ नक्सल प्रभावित इलाका है तो उसको आप देखेंगे। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 63 से 85 के बीच में, पुरुष वर्ग में अनरिजर्व कैटेगरी में ये कट ऑफ रहा था 2018 में। ये मिनिमम कट ऑफ है, हम बार बार का बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स नहीं है, कम से कम इतना, तो आप इसी हिसाब से अपना स्कोर करना है आपको। तो ओबीसी में 70 से 85 के बीच में कट ऑफ गया था पुरुष वर्ग में, एससी में 36 से 78 और एसटी में 61 से 69 के बीच में। महिला वर्ग की बात करें यदि हम तो 63.5 अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में जहां इसका मिनिमम कट ऑफ गया 66.86 से 68 से 66 से 86 के बीच में, एससी में 54.7 और एसटी में कितना गया 58.4। ये मध्य प्रदेश का मिनिमम कट ऑफ है 2018 का। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना स्कोर आपको इस साल करना है, क्योंकि इस बार दो कंडीशन है, एक तो वैकेंसी कम है और दूसरा निगेटिव मार्किंग है। तो ये दोनों चीज़ एग्ज़ाम को क्या कर देता है, टफ बना देता है। तो अगला है यहाँ पर महाराष्ट्र के यदि हम बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में क्या है, तो पुरुष वर्ग में 55 से 75% ये मिनिमम कट ऑफ रहा, ओबीसी में 57 से 74, एससी में 53 से 71 और एसटी में कितना रहा 59 से 67 के बीच में। मणिपुर की बात करें तो 36 से 50 और ओबीसी में 54.5 ये मिनिमम कट ऑफ रहा, एससी में 54 और एसटी में बात करें तो 39 से 54 के बीच में ये मिनिमम कट ऑफ रहा। मणिपुर की महिलाओं की बात करें, वहाँ से जो महिला वर्ग के हैं अभ्यर्थी थे उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 35.6 से 52 ये कट ऑफ रहा, ओबीसी में 49.1 और एसटी की बात करें तो 38.6 ये कट ऑफ मिनिमम 2018 में कहाँ का था, मणिपुर का था। हम आगे देखते हैं, जैसे मेघालय, सिक्किम, नागालैंड की। तो मेघालय में यदि हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 35 से 52, मेघालय में 39 से 61 इस तरह से कट ऑफ रहे। एसटी का देखें यदि हम मेघालय में 34 से 51%, एसटी में देखें हम तो 35 से 48 के बीच में ये कट ऑफ गया। महिला वर्ग की बात करें तो इसमें 35 और ओबीसी में बात करें तो 34.8 ये कट ऑफ मेघालय का रहा। एसटी की बात करें तो 39.9, यहाँ का डाटा हमें उपलब्ध नहीं है, एसएससी के साइट पे भी नहीं है। तो ये मिजोरम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी पुरुष वर्ग में 35.4 और एससी में 51.3 ये मिनिमम कट ऑफ था और एसटी में 33.1। महिला वर्ग की बात करते हैं यदि हम मिजोरम की तो इसमें देखो 35.8 और यहाँ पर एसटी की महिला वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 33.5 ये मिनिमम कट ऑफ रहा 2018 में। उसी तरह नागालैंड में 38 से 76 के बीच में ये कट ऑफ था पुरुष वर्ग का, और ओबीसी में 83.5 और इसमें एसटी में 40.4 ये मिनिमम कट ऑफ था। महिला वर्ग की बात करें तो 35.6 और अनरिजर्व कैटेगरी में
और एसटी में यदि बात करें तो 33.8, यहाँ का दोनों का डाटा उपलब्ध नहीं है। तो आपको मोटा मोटी आइडिया लग रहा होगा कि किस स्टेट में कितना कट ऑफ जाता है, और यदि वो शांत डिस्ट्रिक्ट है तो कट ऑफ निश्चित रूप से हाई जाएगा, बॉर्डर वाला इलाका है तो उससे थोड़ा कम, और नक्सलाइट प्रभावित एरिया है तो कुछ और कम। तो इस तरह से कट ऑफ बनता है एसएससी जीडी का। कहता है जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का देखें, यदि उड़ीसा की बात करें हम, तो यहाँ पर 41 से 65, ओबीसी की बात करें तो 41 से 69, एससी की बात करें 35 से 56 के बीच में कट ऑफ, एसटी की बात करें तो 47 से 57 के बीच में। महिला वर्ग की बात करें हम तो 43.1% अनरिजर्व कैटेगरी में इतना मिनिमम कट ऑफ गया था, और ओबीसी तो 42.5 से लेकर 69 इतना कट ऑफ गया। एससी की बात करें 33.4 से 58, एसटी की बात करें 48.6। ये उड़ीसा की बात हमने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी कट ऑफ क्या हो गया, थोड़ा सा लो हो गया, क्योंकि इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नक्सल प्रभावित इलाका है। तो नक्सल प्रभावित इलाके में जो है जनरली कट ऑफ क्या होता है, लो जाता है। यहाँ पर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर देखो फिर कट ऑफ क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। पंजाब के कुछ प्रांत जो बॉर्डर इलाका के हैं तो वहाँ पर क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। और तो यहाँ पर देखो पुरुष वर्ग में अनरिजर्व कैटेगरी में 51 से 73, यहाँ पर ओबीसी की बात करें हम तो 60 से 73 इतने कट ऑफ गए थे, मिनिमम कट ऑफ है ये, कम से कम। और एससी की बात करें तो 58 से 67 के बीच में इस पर सिलेक्शन हुआ था। इतने मार्क्स मिनिमम लाए थे बच्चे, तभी वो अगले के लिए क्वालिफाई किया था, यानी फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया था। महिला वर्ग में 58.8, ओबीसी की यदि महिला वर्ग की बात करें तो 57.1 और एसटी की 55.3। ये मिनिमम मार्क्स रहा पंजाब का। राजस्थान की बात करें तो ये कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया, 82 से 90 के बीच में पुरुष वर्ग के अनरिजर्व कैटेगरी में। ओबीसी में 81 से 91, एससी की बात करें तो 74 से 84, और एसटी की बात करें तो 61 से 86 के बीच में कट ऑफ रहा था 2018 में। महिला वर्ग की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में तो 76.7 मिनिमम कट ऑफ था, ओबीसी में 76.4, एससी में 68.8 और एसटी में 47 से 78 के बीच में कट ऑफ चला गया था राजस्थान के इलाके में। तो इस तरह से सिक्किम की बात करें, सिक्किम में एक ही डाटा मेरे पास उपलब्ध है, पुरुष वर्ग में 48 मिनिमम कट ऑफ गया था, और ये डाटा मुझे उपलब्ध नहीं है। तो इसी रेंज में सिक्किम के इलाके में, ये भी बॉर्डर वाला इलाका, तो मिनिमम कट ऑफ गया था यहाँ पर। तमिलनाडु की बात करें हम तो तमिलनाडु में पुरुष वर्ग में 43 से 48 ये मिनिमम कट ऑफ, ओबीसी में 43-48 दोनों का सेम रहा था, एससी में भी वही, और एसटी में थोड़ा सा 44 से 53 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ रहा पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग की बात करें तो 35.6 और यहाँ पर 33.2, और ओबीसी में, एससी में, महिला वर्ग में 33.8 ये कट ऑफ रहा तमिलनाडु का। तेलंगाना भी नक्सल प्रभावित एरिया है कुछ इलाका इसमें, तो यहाँ पर भी कट ऑफ लो रहा 35 से 53 के बीच में पुरुष वर्ग में अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में 33 से 54 के बीच में ये कट ऑफ रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एससी में 33 से 46 के बीच में, और एसटी में 54 से 62 के बीच में ये कट ऑफ पुरुष वर्ग में रहा। महिला वर्ग में 35.7 से 35.7 रहा अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में 34.1, एससी में 33.8 और एसटी में 44.1। तो ये मिनिमम कट ऑफ तेलंगाना का था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्टेट वाइज कट ऑफ ये हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि आपको एक मोटा मोटी अनुमान हो जाएगा कि आप जिस इलाके से हैं उस इलाके में क्या कुछ कट ऑफ इस बार रहने वाला है। तो हम पिछला कट ऑफ देख करके इस बार हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार कट ऑफ हमें कट ऑफ क्या रहेगा और हमें कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा ताकि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आप इसके आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स करना होगा इस बार। वो हम लास्ट में बताएंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। अंत में मैं दिखाऊंगा कि हमारा जो सर्वे है और जो अनुभव है उसके आधार पे हमने जो कट ऑफ निकाला है तो इस साल क्या कट ऑफ रहने वाला है। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर 39 से 50 अनरिजर्व कैटेगरी में पुरुष वर्ग में, ओबीसी में 60 से 73 के बीच में ये कट ऑफ रहा था 2018 में। एससी की वर्ग की बात कर रहे हैं, एससी वर्ग के पुरुष में 45 से 54 और एसटी में 35 से 44। उसी तरह महिला वर्ग में 36.1 ये कट ऑफ रहा था 36.1। ओबीसी महिला वर्ग में 55.4 ये मिनिमम कट ऑफ, एससी में 34.8 और एसटी में 33.3 ये मिनिमम कट ऑफ
त्रिपुरा का रहा था। उत्तर प्रदेश ये फिर शांत इलाका, कट ऑफ ऊंचा जाएगा, तो ये कट ऑफ रहा 69 से 87 के बीच में। देखो कितना ज़्यादा कट ऑफ चला गया, 87 मिनिमम, 69 से 87 के बीच में पुरुष वर्ग में अनरिजर्व कैटेगरी में। ओबीसी में 66 से 86 के बीच में। देखो बहुत कम का अंतर होता है जनरल और ओबीसी में, ये 69 और 62, यानी मात्र 3 नंबर लेस। तो देख रहे हो मिनिमम कट ऑफ है ये। एससी में 54 से 69 इसके बीच में कट ऑफ रहा, और एसटी में 64 से 78 के बीच में ये कट ऑफ रहा। यहाँ पर महिला वर्ग की बात करें तो 61 से 84 के बीच में, और ओबीसी महिला की बात करें हम उत्तर प्रदेश में तो 59 से 81 के बीच में ये कट ऑफ रहा। एससी 47-75, और इसमें एसटी में 60 से 65 के बीच में। उत्तराखंड इसी तरह 72 से 85, और ओबीसी महिला की बात करें हम 74 से 85। इस तरह से ये डाटा एससी का 79 से 84, एसटी का फिर 80 से लेकर 86। महिला वर्ग की बात करें हम तो यहाँ पर 69.4, ओबीसी महिला की बात करें 69.1। तो देख रहे हैं बहुत कम का अंतर होता है एससी और जनरल में, ओबीसी और जनरल में। यहाँ पर देखें एससी की बात करें तो ये 67.3, और एसटी की बात करें तो ये 75। यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला गया। तो ये सब कुछ कट ऑफ है कुछ अलग अलग स्टेट के, तो आप इसको ज़रूर देखना, तो आपको मोटा मोटी अनुमान होगा कि पुरुष वर्ग में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है हर एक स्टेट में, और वो भी उस इलाके में जो आप यदि शांत इलाके से हैं तो क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है, बॉर्डर इलाके में से बिलोंग करते हैं तो क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है, या फिर नक्सल प्रभावित इलाके से हैं तो क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है। अब हमें एक लास्ट में देखते हैं वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल में आप देखो कुछ जो बॉर्डर वाला इलाका होगा निश्चित रूप से वहाँ पर कट ऑफ कम जाएगा। तो यहाँ पर देखो 43 से 67 के बीच में ये मिनिमम कट ऑफ रहा अनरिजर्व कैटेगरी में। ओबीसी में 46 से 64 के बीच में कट ऑफ रहा, एससी में 36 से 62, और एसटी में 52 से 69। महिला वर्ग की कैटेगरी में देखें यदि हम तो अनरिजर्व कैटेगरी में 42 से 64 के बीच में, ओबीसी में देखें 38 से 66 के बीच में, एससी 37 से 59 के बीच में, और एसटी 52 से 69 के बीच में। ये कट ऑफ था 2018 का अलग अलग स्टेट का पुरुष और महिला वर्ग का कैटेगरी। तो आप इसको जरूर देखना, इससे आपको अनुमान लगेगा कि क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है 2018 में। और हमारा सर्वे देखें आप तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस साल 2018 में किनका एसएससी जीडी में होना है, किनका कुछ कमी रह गया, तो फिर क्या कुछ तैयारी करें। और जिसका एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है तो क्या स्ट्रैटेजी बनाएं आगे के एग्ज़ाम के लिए, तो उस तरह से आप अपने आप को ढाल सकते हैं, अभी भी समय है, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो सर्वे किया है उसमें क्या कुछ निकल के आया। तो हमने जो सर्वे किया है तो हमने 3 तरह के बच्चों को शामिल किया है इसमें। एक जो हमें बच्चों ने व्हाट्सएप या फ़ोन करके जो बताया हमें उसके आधार पे, दूसरा हम अपने कुछ टीचर्स को, कुछ अपने स्टाफ को अलग अलग सेंटर पे भेजा हमने, वहाँ पर बच्चों से बात की, कुछ उन बच्चों का राय है, और जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं उन बच्चों से जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उन बच्चों से हमने रायशुमारी की। उसके आधार पे हमने ये कट ऑफ निकाला है, इसको आप देखना। इसमें हमने बच्चों से पूछा तो 22% बच्चों का अनुमान है कि जितने बच्चों से हमने पूछा उसमें 22% बच्चों का अनुमान है कि उसने 60 से 70 के बीच में प्रश्न करके आए हैं, क्वेश्चन करके आए हैं। यानी 22% बच्चे 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन करके आए हैं। 54% बच्चे ऐसे हैं जिसमें 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन करके आए हैं, और 17% बच्चे ऐसे हैं जिसने 80 से 90 के बीच में ये मार्क्स करके आए हैं, और 12% बच्चे ऐसे हैं जो 90 से ज़्यादा करके आए हैं। तो ये 3 तरह के बच्चों से हमने पूछा है, जो हमें व्हाट्सएप या फ़ोन करके बताया, या फिर कुछ सेंटर पे जा कर के अपने टीचर या स्टाफ को भेज करके हमने बच्चों से बात की, वहाँ से जो राय निकल के आया बच्चों के बीच से, और हमारे ऑफलाइन कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं उसने जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं तो उनके आधार पे हमने ये निकाला है। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे यानी 54% बच्चे 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन करके आए हैं। कम बच्चे हैं जो 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन किए हैं, 17% बच्चे लगभग है, ये अप्रॉक्स है, और 12% बच्चे 90 से ज़्यादा मार्क्स करके आए हैं। तो इस आधार पर हमने देखा आपने कि 54% बच्चे 70 से 80 के बीच में। आप देखें
तो हमने जो बच्चों से पूछा उसमें निकल के आया कि मैथ के 25 क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे क्या करके आए हैं, 15 से 20 क्वेश्चन करके आए हैं, 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन करके आए, यानी मैथ थोड़ा सा टफ रहा। मैथ क्या टफ था थोड़ा, तो 15 से 20 के बीच में बच्चे, जो मिनिमम 15 मैक्सिमम 20 21, इससे ज़्यादा बच्चे मैथ में नहीं किए हैं। जो बच्चे का हमने रायसुमारी के बच्चों से पूछा हमने। रीजनिंग में 20 से 23 के बीच में बच्चे बता रहे हैं कि 20 से 23 के बीच में उसने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। जीके में 15 से 18 के बीच में कुछ बच्चे 15 बता रहे हैं, कुछ 16, कुछ 17, 18, यानी 60-65% के आसपास बच्चे बता रहे हैं कि उसका कन्फर्म जीके में जा रहा है। और हिंदी थोड़ा इजी था तो 20 प्लस ही बच्चे बता रहे हैं, कोई 20, कोई 21, कोई 22 ऐसे बता रहे हैं। तो यदि हम इसका कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 20, 23, 18 और 20 इस सबको जोड़ते हैं तो ये लगभग 80, ये टोटल 80 आ जाता है। इधर मिनिमम करते हैं तो ये 70 आता है। 15, 20, 25, 15, 20, 15 और 20 को ऐड करते हैं तो ये 70 आता है। तो यानी मिनिमम 70 और मैक्सिमम 80, इस बीच में ज़्यादातर बच्चे हैं, यानी 70 से 80 के बीच में स्कोर करने वाले ज़्यादातर बच्चे हैं। तो इसका यदि हम एवरेज निकालेंगे तो हम यदि बीच का भी ले लें तो 75 मिनिमम जाता है। 70 से थोड़ा आगे बढ़ो और 80 से थोड़ा कम, तो लगभग एक क्या हो गया, 75 के बीच में ये मार्क्स बनते हैं। तो उसी आधार पे हमने ये कट ऑफ निकाला है 2021 में क्या कुछ कट ऑफ रहेगा। तो जनरल कैटेगरी में तभी आपने देखा पीछे कि मिनिमम 70 और मैक्सिमम 80, इस बीच में ज़्यादातर बच्चे हैं, और कुछ बच्चे 90 से ज़्यादा भी किए हैं। तो इस सब को मिला करके एक एवरेज हम निकालते हैं तो 75, 70 और 80 के बीच में 75, यानी 75 मार्क्स लाने वाले सेफ जोन में आ जाएंगे जनरल कैटेगरी में। वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, यदि वो बॉर्डर वाले इलाके के हैं, कुछ नक्सलाइट प्रभावित इलाके के हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर कट ऑफ लो जाएगा। लेकिन हम जनरल बात करें तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में जनरल कैटेगरी का 75 से कम, 74 या 75, इससे कम होने पर मतलब मार्क्स लाने पर होना मुश्किल लगता है, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है और निगेटिव मार्किंग है। दो चीज़ों को ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग है, बच्चे जोश जोश में कभी कभी गलत कर देते हैं या फिर कंफर्म नहीं रहते हैं या थोड़ा सा डाउट रहता है, उस स्थिति में भी निगेटिव मार्किंग लग जाते हैं। तो वहाँ पर मार्क्स आपका, तो निगेटिव के तो मार्क्स मिलने नहीं है, जो गलत हो गए उसके मार्क्स तो मिलने नहीं है, और जितने आपने गलत कर दिया सही में से मार्क्स कट जाता है, तो आपका स्कोर कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, वैकेंसी कम होने की वजह से फिर आपका क्या हो जाता है, एग्ज़ाम का ये हो जाता है, टफ हो जाता है, सिलेक्शन टफ हो जाता है। तो निगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपका सिलेक्शन क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, वैकेंसी कम होने की वजह से फिर ऊपर चला जाएगा, तो लगभग वही रहने वाला है। तो इस साल जो बच्चे का कट ऑफ जैसे 70 और 80 के बीच में हमने बोला, तो ये 75 एक एवरेज मार्किंग, तो जनरल कैटेगरी में 75 रहने वाला है। और EWS में कुछ कम कर लो आप, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 70, OBC में 70 से कम नहीं रहने वाला, जैसा कि आपने देखा अनुमान के आधार पे पिछला कट ऑफ देख करके 2018 के कट ऑफ देख करके कि इससे ज़्यादा का वेरिएशन नहीं रहता जनरल और OBC में। SC में थोड़ा और कम कर लो, 3 से 4% आप कम कर लो, तो SC में 66 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है, 65-66 ये कट ऑफ जाएगा। और ST में बात करें तो 3 या 4 मार्क्स और कम कर दो तो 62 के आसपास, इससे कम लगभग नहीं के बराबर, यानी 62-61 इससे ऊपर ही कट ऑफ रहेगा ST का। SC का 66 के आसपास इस साल कट ऑफ रहने वाला है। OBC की बात करें तो 70 मान के चलो आप, क्योंकि जनरल का यदि हम 75 रखते हैं, क्योंकि 70 और 80 के बीच में देखा आपने, तो 75 तो एक मीन मार्क्स हो गया ये मीन मार्क्स। तो 75 यदि जनरल कैटेगरी का आ रहा है इस बार कट ऑफ, तो EWS का थोड़ा सा कम, तो 70 और OBC का 70, तो ये कुछ कट ऑफ रहने वाला है इस बार। जनरल डिस्ट्रिक्ट का 75 मान के चलो आप जनरल कैटेगरी का, EWS का EWS का 70, OBC का 70, SC का 66 और ST का 62। और यदि एक्स सर्विसमैन की बात करें हम तो 50 से 55 के बीच में ये कट ऑफ इस बार रहने वाला है। यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि 2021 में ये कुछ कट ऑफ रहेगा। तो आपने देखा जिसका एग्ज़ाम हो चुका है उसके लिए तब कुछ नहीं कहना, आप अपना स्कोर कीजिए। यदि आप इस कट ऑफ के बीच में हैं, इस मार्क्स यहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं, तो आप
अगले स्टेज की तैयारी कीजिए। आप दौड़ना कूदना शुरू कर दीजिए। आप फील्ड में जाकर के सुबह शाम आप दौड़ो, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, जिसका आगे के स्टेज में आगे के फेज में एग्ज़ाम होना है, तो आप कोशिश करें कि इस रेंज में आप मार्क्स को लाएं, ताकि 2018 का कट ऑफ इस साल का जो निगेटिव मार्किंग या सीट की जो कमी है, जो इतना वैकेंसी कम हो गया, इसके कारण यहाँ पर एग्ज़ाम थोड़ा टफ होने वाला है। और इस बार जो निकल के सामने आ रहा है कि मैथ का पेपर थोड़ा टफ आ रहा है, मुश्किल आ रहा है, तो ये सब सिलेक्शन को थोड़ा हाई कर देगा। तो आप उसी अनुसार अपने आप को तैयार करें और पेपर दीजिए, तो आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।